दोस्तों, एक लड़की की शादी 18 तारीख को तय हुई थी। शादी से ठीक 4 दिन पहले यानी कि मंगलवार की रात को उसके पिता आते हैं उसके कमरे में। वो उसकी एक वीडियो देख लेते हैं। वो वीडियो देखने से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ठीक उसके कमरे में जाकर एक नहीं दो नहीं, सीधा 4 गोलियों से उसके ऊपर वार करते हैं और अपनी बेटी को वहीं पर मार देते हैं। दोस्तों, 20 साल की उसकी बेटी थी। अब जब मार देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों अपनी बेटी को मार दिया, तो उसका जवाब था कि इज्जत का सवाल था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह थी, पूरी घटना क्या थी, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो ये जो घटना है ये ग्वालियर की है। ग्वालियर में जो तनु नाम की लड़की थी, उसके पिता का नाम महेश था। तनु की 6 साल पहले मुलाकात हुई थी अपने प्रेमी से, जिसका नाम विक्की था। विक्की आगरा का रहने वाला था और जो तनु थी वो ग्वालियर की रहने वाली थी। ग्वालियर हाईवे पर उसके पापा की यानी कि महेश जो था वो ढाबा चलाया करता था। अब 6 साल पहले उसकी उसके प्रेमी से मुलाकात हुई थी एक शादी समारोह में। उसकी ही फैमिली में, मतलब कि उसकी रिश्तेदारी में ही कोई शादी थी। वहां पर वो विक्की नाम का लड़का भी आया हुआ था। जाट बिरादरी से वो उसी की बिरादरी का था। अब जब 6 साल से उसका अफेयर चल रहा था, तो ये बात जब घर वालों को पता चली, उसके पिता को पता चली महेश को, तो वो भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि गोत्र वगैरह सभी कुछ मिलाया जाता है, मैच करा जाता है। तो गोत्र भी सब कुछ मिलाने के बाद में शादी के लिए वो राजी हो जाता है। शादी के लिए जब राजी हो जाता है तो ये बात रिश्तेदारों को पता चलती है। अब रिश्तेदारों को जब बात पहुंचती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि जब तुम अपनी बेटी की लव मैरिज करा रहे हो, तुम्हारी बेटी 6 साल से किसी लड़के से प्यार करती थी और इस बात की भनक किसी को नहीं थी, और जब ये बात खुली है तो तुमने उसका मतलब मना करने के जगह अपनी बेटी की शादी के लिए लव मैरिज करवाने के लिए तैयार हो गए हो। अगर तुमने अपनी बेटी की लव मैरिज करा दी तो हमारे पूरे खानदान में यही होगा, आज तुम्हारी बेटी कर रही है, कल हमारी बेटी भी करेगी और इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। जब वो ये बात सुनता है तो एक और था, जो उसकी चाचा का लड़का होता है, तन्नू के चाचा का लड़का, उसको भी ये बात बहुत बुरी लगती है। अब महेश को और उसके भतीजे को जब ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, अब वो दोनों इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। वो ये शादी कैंसिल करने लगते हैं, मतलब शादी किसी और से तय कर देते हैं, अपनी बेटी की किसी और से तय कर देते हैं। शादी के कार्ड भी छपवा देते हैं। 18 जनवरी की शादी फिक्स होती है। 18 जनवरी की जब शादी फिक्स होती है तो बहुत ज़्यादा, जब समाज वाले और ये इसके रिश्तेदार वगैरह सभी बोलते हैं ये शादी ठीक नहीं है और तुम लोग अपनी लव मैरिज करवा रहे हो, तो ये कहीं और फिक्स कर देते हैं शादी। उस पर जो तनु थी उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और जो वो लड़का था उसको भी ये बात बुरी लगती है। तो तनु एक वीडियो बनाती है। उस वीडियो में वो क्या नाम है, खुद ही बोलती है कि मेरी शादी मेरे जो पापा हैं और मेरा जो भाई है, चचेरा भाई है, वो लोग ज़बरदस्ती करा रहे हैं मेरी शादी, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी करवा रहे हैं। और मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, जिससे 6 साल से प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। वो ये वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर देती है। जब वीडियो वायरल कर देती है, यही वीडियो उसके पिता महेश देखते हैं और ये वीडियो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो उसका भाई भी ये वीडियो देखता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो उसका चचेरा भाई होता है। मंगलवार की रात 8 बजे उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो कट्टे और तमंचा दोनों साथ लेकर आते हैं। अब दोनों से 4 गोलियां लगभग अपनी बेटी के ऊपर वार करते हैं। जब 4 गोलियों से बेटी के ऊपर वार करते 4 गोलियां बेटी को लगती हैं तो वो वहीं की वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये जो इसने वीडियो बनाया था, इसकी बेटी ने, ये जब वीडियो वायरल करा था कि मेरे पिता मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करवा रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू पुलिस वाले भी उसके पिता को समझाने आते हैं, महेश को, कि अपनी बेटी के खिलाफ जाकर उसकी शादी मत करो, ज़बरदस्ती उसके साथ मत करो और उसकी मर्जी से ही शादी करवाओ, क्योंकि वो अब बालिग है, क्योंकि अब वो 20 साल की हो चुकी है। अब जब पुलिस भी उसे समझाने आती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी इज्जत खराब हो रही है मेरी बेटी की वजह से। पुलिस के समझाने के बाद ही वो अपनी बेटी के कमरे में आता है, वो वीडियो भी देखता है। पुलिस वाले ही उसे वो वीडियो दिखाते हैं और वो गुस्से में अपनी बेटी को मार देता है। मारने के बाद कम से कम 10 मीटर तक जिस गोली से उसने फायर किया था अपनी बेटी के ऊपर, उसको हवा में लहराता रहता है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। पुलिस स्टेशन भी पास में ही था, तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उसको पूछती है
तो वो मना नहीं करता है, साफ साफ बोल देता है कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और मेरी इज्जत का सवाल था, मेरे खानदान इस शादी के खिलाफ थे, इसीलिए मैंने शादी कैंसिल कर दी थी, शादी से मना कर दिया था और कहीं और अपनी बेटी की शादी करने जा रहा था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। पुलिस उसको और उसके भतीजे दोनों को ही अरेस्ट करती है, साथ ही उसकी बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो एक लव मैरिज लड़की करना चाहती थी, एक लव मैरिज के चक्कर में पिता ने ही अपने ही हाथों से अपनी बेटी की हत्या कर दी थी और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। लगभग वो 14 साल की थी जब वो विक्की नाम के लड़के से मिली थी, वो आगरे का रहने वाला था। दोस्तों अब वो 20 साल की हो चुकी थी, तब उससे शादी करना चाहती थी। उसने अपने परिवार को बता दिया था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। वो राजी भी हो गए थे, लेकिन रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने शादी को मना कर दिया और आज अपनी बेटी की हत्या भी कर दी मंगलवार को। दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्या उसे अपनी बेटी की हत्या कर देनी चाहिए थी दूसरों के कहने में आकर, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।